प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, त्रयोदश पाठ है तृषा काकः। ठीक है, प्यासा कौवा। सब ने अपने बचपन में अपनी LKG में ही ये इस पोएम को पढ़ लिया था, याद भी कर लिया था। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, ऐसा करके। फिर आगे फर्स्ट में आए तो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी भी की थी, है ना। आगे आगे धीरे धीरे आते गए। तो अब इसको हम संस्कृत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। कोई मान लो तुम्हें ये कहे कि भैया कोई कविता सुनाओ संस्कृत में, तो तुम सुना सकते हो, तो अच्छा रहेगा अगर तुम्हें ये कविता याद हो गई तो पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो मतलब पता करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं बेटा, क्या करते हैं, शब्दार्थ। शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ के। हाँ जी, वागार्थ वर्ड मीनिंग। एकः एक, काकः कौवा, तृषा पीड़ितः प्यास से व्याकुल मतलब थ्रस्टी, जलम पानी, ना लभत न अलभत नहीं मिला, डिड नॉट गेट। अगला है वृक्षात पेड़ से, गतः गया, वराक बेचारा पुअर, जिसको कुछ बेचारा कुछ काम कर रहा था और उसको उस काम नहीं हुआ, कहते हैं ना बहुत बेचारा। ग्रामे अधिकरण आ गया ना, गांव में। नगरे नगर में। सहसा अचानक, घटम घटम होता है बेटा घड़ा, घड़े को। खंडम टुकड़े, पीसीज, किसके पीसीज, पाषाणाम पत्थरों को, पत्थरों को। कंठम गले तक या कंठ तक, टू द नेक। वध बोलो, लभते मिलना। ये थे बेटा शब्दार्थ। तो आज का काम आपको पता ही है क्या रहेगा, कि आपका आज का काम है इन शब्दार्थ को याद करना। और कोई बच्चा ऐसा चाहे कि मैं इस कविता को भी याद कर लूँ, तो पहले मैं पूरी संस्कृत पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड आपको ये समझा दूंगी। एकः काकः तृषा पीडितः, एकः काकः तृषा पीडितः, जलं नालभत दूरे दूरे, जलं नालभत दूरे दूरे। तुम ऐसे गाकर भी कर सकते हो, हालांकि मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ नहीं, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। वृक्षात् वृक्षं गतः वराकः, वृक्षात् वृक्षं गतः वराकः, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। एकः सहसा घटं दृष्टवान्, एकः सहसा घटं दृष्टवान्, घटे जलं दृष्टं बहुदूरे, घटे जलं दृष्टं बहुदूरे। खण्डं खण्डं पाषाणां, खण्डं खण्डं पाषाणां, क्षिप्तवान् काकः जलमध्ये, क्षिप्तवान् काकः जलमध्ये। घटम, यहाँ पर अनुस्वार लगा लेना बेटा। घटम कंठम संप्रातं नीरम, घटम कंठम संप्रातं नीरम, पीत्वा संतुष्टः खलु काकः, पीत्वा संतुष्टः खलु काकः। बुद्धिपूर्वकं यतं कुरु, बुद्धिपूर्वकं यतं कुरुते, वदं न सफलता लभते का, वद न सफलता लभते का। देखो, इसका अर्थ बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं बेटा, सबको ही पता है क्या कैसे कैसे हुआ था। एक कौवा प्यासा था और वो इधर उधर घूम रहा था, फिर वो पेड़ के ऊपर गया बेचारा, फिर गांव गांव घूमा, और एक बार फिर उसने एकदम से क्या देखा, एक घड़ा देखा, और घड़े में जो पानी था वो बहुत दूर था, नीचे था। और फिर उसने पत्थरों के टुकड़ों को उठाया, उसमें घड़े में डाला, घड़े का पानी उसके घड़े के गले तक आ गया।
उसको पीकर वो काक, वो जो कौवा है वो बहुत ही संतुष्ट हो गया। बुद्धिपूर्वक अगर हम अपनी समझदारी से काम करें तो क्या हमें सफलता नहीं मिलती, अर्थात मिलती है। अब इसका एक एक शब्द का देख लो बेटा, एक एक शब्द का देखेंगे हम। एक एक बेटा आएगी, आवाज आएगी। काकः कौआ, तृषा पीड़ित भी, प्यास से पीड़ित मतलब प्यासा था, एक कौआ प्यासा था, प्यास से पीड़ित था, थ्रस्टी था। जलम जल, ना लभत नहीं मिला, जल नहीं मिला, दूरे दूरे दूर दूर तक उसे जल नहीं मिला। वृक्षाद वृक्ष पर, वृक्षाद वृक्षम एक पेड़ से दूसरे पेड़, गतः जाता, वराकः बेचारा। ग्रामे ग्रामे गांव गांव में, और नगरे नगरे नगर नगर में। ठीक है, अब इस ये कविता है ना, तो इसका वर्ड टू वर्ड तो ऐसे ही बनेगा, और अगर इकट्ठा कहें तो ऐसे बनेगा। एक कौवा प्यासा था और उसको दूर दूर तक जल नहीं मिला, वो क्या कर रहा था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता बेचारा, एक गांव से दूसरे गांव पर। ठीक है, दूसरा पैरा है, एक सहसा अचानक, एक अचानक घटम घड़े को, दृष्टवान दिखा, उसे एक घड़ा दिखा। घटे घड़े में, जलम जल, दृष्टम दिखाई, बहुदूरे बहुत दूर, घड़े में जल जो था वो बहुत दूर दिखाई दे रहा था। खंडम खंडम टुकड़े टुकड़े, पाषाणाम पत्थरों के टुकड़े टुकड़ों से। क्षिप्तवान होता है बेटा, इसका देख लो वर्ड मीनिंग में, नहीं क्षिप्तवान होता है डालना। ठीक है, क्षिप्तवान होता है डालना। काकः कौआ, जल मध्य जल के बीच में, कोए ने जल के बीच में उन खंडों को, उन पत्थरों के टुकड़ों को डाला या फेंका। उसके बाद है घटः कंठम, घड़े का जो गला था, संप्रातः नीर, उसको पानी मिल गया। कैसे मिल गया, वो ऊपर आ गया तो घड़े के गले को पानी मिल गया। पित्वाम पीकर, संतुष्ट है, संतुष्ट हो गया भाई, वो सेटिस्फाई हो गया। खलु काक, वह काक, वो कौवा जल को पीकर संतुष्ट हो गया। अब देखो ये जो दो लाइन है वो बहुत ही मोरलफुल है, आपको शिक्षा देने वाली है। क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कविता से, बुद्धि पूर्वकम, बुद्धि से, यत्नम कोशिश, कुरुते करते हैं, जब हम अपना दिमाग लगाकर कोई काम करते हैं। वद बताओ, न नहीं, सफलता सफलता, या क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में तुम लोग, सक्सेस, लभते का, क्या तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती, क्या तुम्हें सफलता नहीं मिलती। बेटा ये था पाठ 13 जिसका अनुवाद मैंने आपको करवा दिया है, और ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। आपको इस पाठ के शब्दार्थ याद करने हैं। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को प्ले कर कर बार बार सुन लेना और समझने का प्रयास करना। धन्यवाद।